या अभी इसको आप निकाल दें। ये आप कंफ्यूज नहीं कर रहा, ये वाली लाइन नहीं कर रही ना, समझें कि इसके बाद जो है ना ये है ही नहीं, यूँ समझ लें, ठीक है ना। किसके बाद? इस लाइन के बाद, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ। इसके बाद समझ लें कि इसके बाद समझ लें कि कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है। ये कमेंट में पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े जाएंगे आप उस कंपाइलर से। और जब ये बटन प्रेस हो तो आप क्या करना है, वो वैल्यू ले लें, वो जो फॉर्म के अंदर यूज़र ने डाली थी, नहीं डाली थी, चल रहा है ना ये, कहाँ चल रहा है, अच्छा चला रहे ना, ये वाला पेज है ना। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जो भी लिखी मैंने वैल्यू, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू मुझे मिले ना, मैं वहाँ पे किसी वेरिएबल में रख लूँ उसको, फिर वही वैल्यू डालूँ क्यूरी में, और क्यूरी जाके वो वैल्यू किस में डाल दें, डेटाबेस में। अब हम ये करना चाह रहे हैं, वहाँ तो हम वैल्यू खुद दे रहे हैं डेटाबेस के अंदर। पिछले लेक्चर में डेटाबेस को खुद ओपन करके तो हम वहाँ खुद वैल्यू लिख रहे थे और वो डेटाबेस में जा रही थी, और वो काफ़ी सारी सपोर्ट आपको दे रहा था क्यूरी की, ऐसा है ना। अब है वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें अब हम प्योर लाइन पे आ गए हैं कि जिस तरह एक वेबसाइट बनती है। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये जब सबमिट हो जाए तो ये वैल्यू यहाँ से गुम हो गई हैं, लेकिन वो वहाँ पे चली जाए, फिर क्यूरी में आ जाए, फिर क्यूरी चल रही है और ये वैल्यू सारी कहाँ पे आ जाए, डेटाबेस में। अब यही काम करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि पहले पहले आपने यहाँ पर क्या रखा है, फर्स्ट नेम है इसका नाम, ऐसा नेम है ना, फर्स्ट नेम है। तो मैंने पहले भी कहा था, इससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे एक बना लें वेरिएबल $, एफ एन या एफ एन पूरा कर लें, कोई इशू नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा कि एक बच्चे ने कहा था वो जो आपने एफ एन लिखा हुआ तो ये भी तो वैसे लिखना है ना, इसलिए ऐसे डाल के आए, ये नहीं होता। अब आपको पता है कि वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, $_ पोस्ट मेथड, पोस्ट और ये सिंगल कोट और ये क्लोज, और उस एफ नेम वाले फर्स्ट नेम का जो टेक्स्ट नेम था उसका नाम क्या था अभी, एफ नेम। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ एफ नेम लाजमी लिखना है इस जगह पे, क्योंकि हम उसको रेफर कर रहे हैं। वो जो फर्स्ट नेम है क्या है, ये वाला, ये जो फर्स्ट नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम क्या है, इसका नाम एफ नेम है, तो ये सही देना है। अगर ना हो पता यहाँ से देख लिया कर, यहाँ काफी भी कर लें। इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी ना तो उसको तो फिर वैल्यू मिलेगी नहीं, वो तो ढूंढेगा जो नाम आप यहाँ पे दे रहे हैं। आप यहाँ इसका ई निकाल दें तो वो तो इस तरह का वेरिएबल तो हमने बनाया नहीं है, वो तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, और वैल्यू नहीं मिलेगी वो उसमें 0 डाल देगा। ये वेरिएबल है आम सिंपल है, जैसे हम सी में बनाते हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ख्याल कीजिएगा। इसको चेंज नहीं कर सकते, हाँ इसको आप चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये तो आपने रखा वेरिएबल, ठीक है ना। सिंपल आप एफ एन भी कर दें, आप एम नेम भी कर दें, आइए समझ। अगर यहाँ पे आप ये नहीं लिखा $, तो ये एरर देगा, अनडिफाइंड सिंबल। तो पीएचपी का जो भी वेरिएबल हो स्टार्ट कहाँ से लेता है, $, से। तो इसको यहाँ पे क्या लगा लें, सेमीकोलन। एक लाइन और भी मैंने करनी है, वो फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसको आप कॉपी कर लें, Ctrl+C, कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे आ जाए, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, हो गए 4। ये एफ नेम था, ये क्या था, अच्छा एल एन एल ने, ये क्या था, लॉगिन आईडी था, एल आई डी था मेरे ख्याल, हाँ एल आई डी था, ना हो जाओ तो यहाँ पर देख लिया करना। Ctrl+C और इसको आप लिख लें एल आई डी, ये क्या था, पास है, PASS पास, और एक 5वां भी आ जाएगा, ठीक है ना। Ctrl+V, तो वहाँ से कॉपी कर लिया ना उसको, दोबारा से यहाँ लिख लें Ctrl+V,
ठीक है ना। तो आर पास है या पूरा उसमें ई भी है? हाँ ठीक है ना, ये कन्फर्म लाजमी क्या करें, यहाँ से गलती हुई तो फिर तो वैल्यू नहीं आएगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका भी नाम हम चेंज करें ना। अब ये आप एफ ने ना रखें, ये क्या है, हो सकता है। सारा सेम आ रहा है ना, सेम तो ना हो ना, सेम तो ना हो। एल ने ये क्या है, LID वही रख दें, आपकी मर्जी, कुछ और रख दें, आपकी मर्जी, कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ये सारे सेम हो फिर वहाँ पे क्या आएगा? किधर? कुछ भी नहीं वो आएगा। एक ही वैल्यू सबको मिलेगी, तो कुछ नहीं होगा। नहीं एक वैल्यू सबको मिलेगी, एफ नेम वाली वैल्यू सबको मिल रही होती। अब एफ नेम की वैल्यू एफ नेम में जाएगी, एल नेम की एल नेम में जाएगी, वहाँ पर क्या होता है, एफ नेम की भी एफ नेम में, एल नेम की भी एफ नेम में, इसकी भी एफ नेम में, फिर वैल्यू तो एक आ रही होती और हमें एंड वाली मिलती। एंड पे ये स्टेटमेंट है ना, एंड पे जो भी एफ नेम की वैल्यू होती तो हमें वही मिलती, बाकी तो ना मिलती, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट है। अब ये काम तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब आप देखें ना, यहाँ इसको प्रिंट भी करवाएं तो वैल्यू प्रिंट भी हो रही होगी। प्रिंट करवाएं ना, ECHO, ई को यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर साइन एफ नेम, क्या वो प्रिंट करता है? चला के देखें। ये क्लिक करने के बाद करेगा। यहाँ लिखें अली, यहाँ लिखें AHMD अहमद, चेक करें, हुआ प्रिंट। इसका मतलब है जो हमने लिखा था यहाँ पे, अब वो वहाँ पहुँच गया ना, वहाँ पे पहुँच गया ना। तो ये चीज़ तो हम चाह रहे हैं कि लिखें यहाँ पे, फिर उधर से तो ले। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, वहीं जाए ना। प्रिंट करवाया है ना हमने अभी तो, अभी हमने देख लिखा ना, चेक कर अगर रहे हैं हम ना। ये ना करें इको वाला ये तो आपको सिस्टम, चेक करवा रहा हूँ ना कि क्या वो वैल्यू आ भी रही है कि नहीं भी, हाँ कि वैल्यू आ भी रही है कि नहीं आ रही। वैसे अगर हम ये इको ना लिखें तो वो डायरेक्ट उधर ही जाएगा। आपको print दिखाना नहीं ही होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अब तो प्रिंट नहीं होगा। डेट कहाँ जाएगा, तो क्यूरी नहीं बनाई है, अभी तो हमने सिर्फ वैल्यू गेट की है। क्या की है, वैल्यू हमने गेट की। अब यहाँ पे दो लाइनें जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। दो फंक्शन स्टेटमेंट हैं, उसका नाम है MySQL MySQL _CONNECT कनेक्ट, ठीक है ना। इसको हम किसे देते हैं, एक देते हैं वेब सर्वर, ठीक है। उसमें क्या लिखते हैं, LOCAL लोकल, HOST लोकल होस्ट, फिर देते हैं हम लोग लोकल होस्ट रूट, ठीक है ना। इसमें ये डबल कोट में आते हैं शायद, सॉरी ये इसका बंद हो गया ना, उसमें ही लिखेंगे, इसका क्लोज हो गया। डिलीट का बटन कहाँ पे है, ये डिलीट, ये इसका आ गया ना। यहाँ पे कामा तो नहीं आएगा ना जी, यहाँ पे आएगा ना, फिर ये सिंगल कोट। इसलिए वो 3 आने, आपके प्रैक्टिस बताना अच्छी बात ये होती है, पहले से आप इसके 3 पैरामीटर होंगे, 1 2 3 यूं कर लिया करें, ताकि वो आगे पीछे वाले जो फर्स्ट सेकंड वाले भूल जाए, तो मैं भूल गया था, ठीक है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, LOCAL लोकल, HOST लोकल होस्ट। अब यहाँ के आप लिखें रूट, ROOT रूट, और ये जो होता है पासवर्ड ब्लैंक होता है, पासवर्ड जो है वो क्या होता है, ब्लैंक होता है। आप इसको डबल भी कर सकते हैं। एक और लाइन होती है, इसको बनाए वेरिएबल $साइन CONNECT कनेक्ट, ठीक है ना। $साइन कौन इज इक्वल टू कनेक्शन, ठीक है ना। कुछ भी बना लें, पाथ कर लें, $साइन पाथ दे दें, PATH पाथ कर लें, वो जो नाम है वो यही यूज करते हैं, कनेक्शन CON पूरा लिख दें, CO, लेकिन क्यूरी में बाबा लिखना पड़ेगा तो मसला बने, CO डबल N कर लें। फिर एक और स्टेटमेंट है,
अब ये रट्टा मानना पड़ेगा, ये आप डेटाबेस का इस फॉर्म के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक जी सर, क्या कर रहे हैं, लिंक बना। डेटाबेस का इन दो लाइनों से लिंक हो जाएगा। जब लिंक हो जाएगा फिर ये क्वेरी वहाँ चली जाएगी। जी सर, लिंक तो पहले हो, एक और स्टेटमेंट है माई SQL अंडरस्कोर, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, माई SQL अंडरस्कोर SELECT सिलेक्ट अंडरस्कोर DB। इसके भी फिर दो चीज़ें होती हैं, माई SQL, हम अगर इसको मैं आपको माई SQL ही करवा दूँ, आप भी बोले क्यों यूज़ करें माई SQL वाली, एक लेटेस्ट वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन में जो है ना वो माई SQL जो है वो रिप्लेस हो गई है, उसमें चलती है माई SQL आई। क्या चलती है, माई SQL आई, वरना ये फिर एरर देगा हमें, क्या देगा, कहाँ पे है आई, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में देते हैं आप डेटाबेस का नाम, क्या नाम है डेटाबेस का, बायोडाटा, BIODATA ऐसे है बायोडाटा। और यहाँ पे जो है ना वो जो वेरिएबल है कौन सा, $CONN कौन, ये आप पास कर देते हैं और ये लाइन भी आप लिख लें। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये या तो यहाँ पे होता है, दो फंक्शन है, अगर हम सिर्फ माई SQL यूज़ करें तो ये यहाँ पे होता है, अगर एरर आएगा तो ठीक कर लेंगे इसको, ठीक है ना हम लोग। अब ये काम हो गया, इन दो लाइनों के लिखने से क्या हुआ, डिलीट का बटन भूल जाता है, जो दो लाइनें हैं ये आपका इस पेज का जो है वो लिंक हो गया किससे, डेटाबेस से। ये रट्टा मार लें, पहले जो SQL है वो कनेक्शन के लिए है, उसमें आप तीन चीज़ें देते हैं, वेब सर्वर का नाम वो लोकल होस्ट है, रूट जो है वो आपका यूज़र नेम है, तीसरा ब्लैंक है तो वो आपका पासवर्ड होता है, क्या होता है, तीसरी जो स्टेटमेंट है माई SQL अंडरस्कोर सिलेक्ट DB, तो उसमें आप देते हैं डेटाबेस का नाम और दूसरा वो जो पाथ दिया है लोकल होस्ट रूट पासवर्ड, तो वो ये सारा मैंने डाल दिया एक वेरिएबल में और वो वेरिएबल यहाँ डाल दिया, ये चीज़ भी सारी यहाँ आ सकती है, इसको भी आप किसी वेरिएबल में डाल दें क्योंकि ये भी कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करता है, $DB के नाम से यूँ कर लें, ठीक है ना, कोई इशू नहीं आता। अब आप यहाँ पे जो है एक क्वेरी लिखें, क्वेरी क्या लिखेंगे, माई SQL आई अंडरस्कोर QUERY, जब ये ब्लू हो जाए मतलब ठीक है, इससे पहले माई SQL क्वेरी और यहाँ पे आप आ जाएंगे सेमीकोलन और यहाँ पे आप लिखें वो डबल कोट में लिखने क्वेरी को, क्या होती है क्वेरी। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, पहले आप पास करेंगे वो कनेक्शन, वो क्या है, $CONN कामा, ठीक है ना, ये आई में आता है, माई SQL में नहीं आता। अब समझ आ रही है, देखिए वहाँ कितना आसान था, वहीं पे बैठ के क्लिक किया तो चल पड़ा। अभी तक हमने क्वेरी, अब क्वेरी आप लिख रहे हैं, क्वेरी क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखें INSERT इंसर्ट इनटू यूज़र। आगे बात समझ नहीं आई, वही है कि नहीं क्वेरी, इंसर्ट इनटू यूज़र। टेबल का नाम क्या था आपके पास, ये लिख लिया करें VALUES वैल्यूज, और ये यही थे ना, पहले क्या देते हैं, कॉलम का नाम क्या था, ID, फिर F नेम, फिर L नेम, फिर LOGIN ID ऐसे था, फिर PA पास, फिर R पास। देखें अगर आप नाम से न रखे होते आप भूल रहे होते, या वो वाले यहाँ दे देते, उधर वाले उधर डाल देते, इसलिए कहता हूँ कि उसकी जो सिमिलैरिटी है वो रहने दिया करें। अब वैल्यूज, तो पहले क्या आपके पास ID क्या होती है, नल, वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, वो हम नहीं देंगे, क्या करेंगे, हम नहीं देंगे, वो लिख लें नल, कि हम नहीं देंगे, कौन देगा, डेटाबेस खुद देगी। बाकी क्या है, बाकी आपके पास ये जो वेरिएबल हैं
एफ नेम है, एफ नेम का नाम किस में आ रहा है? डॉलर साइन एफ नेम। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 पेयर पूरे कर लें, ठीक है ना। तो पहला कौन सा आपके पास? आईडी तो डाल हो गया ना, एफ नेम डाला क्या? डॉलर साइन एफ नेम। तो डॉलर साइन एफ एन ए एन एफ नेम, ये लिखना है सिंगल कोट के अंदर, ख्याल कीजिएगा ये वेरिएबल है। और यहाँ क्या लिखेंगे? डॉलर साइन एल नेम, एल एन ए एन, एल नेम। यहाँ पर दूसरा एल नेम है। तीसरा क्या है? डॉलर साइन एल आई डी। चौथा क्या है? डॉलर साइन ई ए पास। पांचवा क्या है? डॉलर साइन आर ई ए आर पास। देखिए क्योरी हुई बन गई। अब यह तरीका डिफरेंट था, मैंने कहा नहीं था आपको, वो तो लिखता भी था क्यूरी, याद है आपको? जी सर। वो इंसर्ट वाली क्यूरी उसने बना भी दी थी, नहीं याद? क्यों हंस रही हैं? वो आपको दिखाया था, जी सर। वो लिखता भी था वहाँ क्यूरी, वही क्यूरी तो है। देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जी सर। जी, आ जाता है। फिर अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं थोड़ा बंदा वहमी हूँ ताकि मैं कहता हूँ क्लियर हो जाए बातें। अब इसको यहीं पर स्टॉप करें, हम चेक करते हैं क्या हमारी जो क्यूरी है वो चलती है, कोई एरर तो नहीं है, वैल्यू जा भी रही है कि नहीं जा रही, ठीक है ना। ये स्पेलिंग ठीक है, तो इसको चलाएं और देखें क्या कहता है। अच्छा, तो इसको आप मेरे ख्याल यूँ कर लें। यही वाला है ना, इसको उठा के ना आप कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हो जाएगी, फिर वहाँ डेटाबेस में चेक करेंगे। हाँ यहाँ पे क्यूरी जाए ना, क्यूरी चेक कर देखते हैं। आप देखें क्या कहता है। अब नहीं है ना एरर। जी। अब देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ ALI, मैं और नाम देता हूँ, ठीक है ना। ZOIA जोया, यहाँ पे देते हैं FATIMA फातिमा, ठीक है ना। FATIMA फातिमा 001, ठीक है। पासवर्ड देते हैं 1 2 3, ऐसा सिंपल 1 2 3। अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे जाना चाहिए? डाटा। अगर तो ये चला गया, इसका मतलब आपका पाथ ठीक है, सेटिंग ठीक है, क्यूरी ठीक है, सब कुछ। अगर ना गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कहीं पे mistake गलती हो रही है, है। कहीं पे मिस्टेक है, एरर है, ठीक है ना। और ये वो चल गए हैं कि वो कहता है, अच्छा वो रिपीट उधर आपके वो प्रिंट हो रहे हैं ना, उस वजह से आपने वही नेम दिया हुआ है, ऐसे वो नहीं है। टेबल यही थी, जी सर। आ गया। जी। कहाँ पे है? नीचे 3 हार्ड में। तो मतलब है ठीक है। जी सर। तो अब हमने किसके थ्रू लिखा है? फॉर्म के थ्रू क्यूरी बनाई है। पहले आपको मैंने क्यूरी लिखना सिखाई है, उसका वहाँ फंक्शन सिखाया है, और इसकी हेल्प से हम देखें, इसी की हेल्प से हमने क्यूरी लिखी थी। लिखा ना क्रिएट PHP कोड, तो देखें वो देता है वैसे, देखा जी। वैसे लिख के आता है। तो ये सिंपल सा। अच्छा अब ये ना डेटाबेस में मैंने जाके देखा कि वो क्यूरी चल रही, डाटा गया कि नहीं गया। क्या यहाँ पे कोई मैसेज नहीं प्रिंट हो सकता कि डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली? मैं ऐसा नहीं कर सकता ताकि मुझे वहाँ ना जाना पड़े। अगर क्यूरी चल गई है तो मैं चेक कर लूँ और एक मैसेज प्रिंट करवा लूँ कि डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये बात भी अच्छी है ना, नहीं अच्छी? तो उसके लिए क्या करेंगे, छोटी सी एक चीज़ है, यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे पहले एक बना लें वेरिएबल। उस वक्त जब ये क्यूरी चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सारी ट्रू। तो डॉलर साइन CH के चेक इज इक्वल टू, ये चेक लगा दिया, चेक लगा दिया। एक हमने बनाया वेरिएबल, जी सर। जब क्यूरी चलेगी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। तो चेक में क्या आ जाएगा? 1। जी। हम चेक करेंगे, अगर चेक में 1 है तो क्यूरी चल गई है, जी। तो फिर ये वाला डाटा प्रिंट करवा दो। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। जी। इफ
इफ $CHK चेक चेक, तो यहाँ पे आ जाओ और एक मैसेज प्रिंट करवाओ, उसका आप नाम रख दें $MSG, ऐसे जी सर। MSG इज इक्वल टू क्या लिखें, सक्सेसफुली हाँ DATA डाटा, SAV सेव, यूँ करना अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो डाटा वहाँ पे शो हो रहा है, क्या लिखेंगे, अकाउंट या REGISTRADIO रजिस्ट्रेशन SUCCSFU सक्सेसफुल, ठीक है ना। ये जो वाला मैसेज है इसको यहाँ से कॉपी करें और प्रिंट आप करवा दें ये यहाँ पे, जी। इनको आप मर्ज कर लें ताकि एक कॉलम बन जाए, ठीक है ना, या इनको कर दें, इन दोनों को कर दें, ठीक है ना। तो आज मैं इनको कर देता हूँ टेबल, ये मर्ज सेल एक बन गया, यहाँ पे क्लिक करें फिर कोड में जाए, यहाँ पे लगाएं वो तो THP ऐसे होता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे ECHO इको और कंट्रोल V और ये सेमीकोलन। अभी एरर देगा कि जो मैसेज है वो अनडिफाइंड है, यहाँ पे आके क्या कर दें $MSG इज इक्वल टू NU डबल, ठीक है ना। अब चलाएं इसको, ये हमने बंद नहीं किया इसकी ब्रैकेट, ठीक है ना। तो कहाँ पे है इफ वाली, ये ओपन है, ये क्लोज है, नीचे भी तो है ये क्लोज, ये भी तो है, तो फिर अच्छा सॉरी वो नहीं लगाया हमने सेमीकोलन, यार ये था बता कुछ और रहा था, ठीक है ना। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, सेमीकोलन दो नुक्ते हैं, हाँ ये याद किया था जी, अच्छा बहुत अच्छा किया आप आ गए हो, ठीक है ना। अब नाम लिखें आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, ZAAMURD, ठीक है ना। लास्ट टाइम लिखें KHAN खान, लॉगिन लिखें KHAN खान @yahoo.com, जो भी लिखे हैं 1 2 3 1 2 3। अब क्या यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट होना चाहिए, अगर कोई चल जाए तो 1 2 3 आ गया मैसेज सेव, तो अब आपको वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डाटा आपका चला गया है डेटाबेस के अंदर। ये देखिए आ गया जमूर्द खान देख, ठीक है भाई। तो इस तरीके से फिर जो है ना आप इसमें बना लें, साइन अप में बना लें, या उन्हीं में भी और एक टेबल बना लें, यूज़र का फॉर्म बना लें, शुरू से फिर आप लोग बनाया करें, फिर पहले फॉर्म बना लें, फिर उसमें डाटा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, पहले फॉर्म दोबारा बना लें, उसके वो बना लें, फिर क्वेरीज देखें, फिर देखें कहाँ पे गलती हो रही है वो आप देखें, ठीक है ना। और ये करके आ जाएं, देखें चीज़ हुई है जो हमने लिखी है, क्वेरी हुई है, यही लाइन आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ये थी नहीं थी, लेकिन ये यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ तो वैल्यूज़ उधर हम दे रहे थे ना, तो यहाँ पे वैल्यूज़ उस फॉर्म से देंगे, तो फॉर्म से वैल्यूज़ उठा के इनमें डालने का तरीका यही है, ये चीज़ें लिख के पोस्ट जो है वो उसकी वैल्यू ले लेगा आप, क्योंकि पोस्ट क्यों लिखते हैं, आपका फॉर्म पोस्ट होता है, तो जो इनमें वैल्यू होगी वो पोस्ट होगी और इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, तो वो वैल्यूज़ पर उठा के हमने कहाँ डाल दी, क्वेरी में, और पीछे हमने क्या दे दिया उसका टेबल के नाम, ऊपर हमने क्या दे दिया बायोडाटा डेटाबेस का नेम, यहाँ पर क्या दे दिया यूज़र का उसकी टेबल का नाम। तो पहले ये लाइन चली, डेटाबेस से कनेक्शन हो गया, फिर उसकी वैल्यूज आई, क्वेरी में डाली, और फिर ये एंड पे MySQLi क्वेरी चल गई। ये जो फंक्शन है MySQLi क्वेरी का, ये यहाँ पे इस लाइन को चला रहा है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये वाला ये चला रहा है क्वेरी को, जहाँ पे वहाँ तो नहीं लिखा हुआ आता था, ये चीज़ है इसका